गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तेरे लिए कुछ ग्रुप में डाला है मैंने, देखा क्या तूने? दिखाऊं? अच्छा चालू कर दी। So the topic name is criteria for similarity of triangles. The next and the last topic, the third topic of the chapters, out of the 5 topics, the 2 topics have been omitted. So this becomes the final topic of the chapter. ये सीखो और चैप्टर खत्म. Okay? As per the syllabus, ये टॉपिक सीखो, इसकी एक्सरसाइज करो एंड चैप्टर इज ओवर. हाँ वो एक्स्ट्रा में करा देंगे. एज पर द सिलेबस कह रहा हूँ, एज पर द सिलेबस कह रहा हूँ, एज पर द सिलेबस ये करो, खत्म है. उसके बाद एक्स्ट्रा तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं, वो एक अलग बात है. बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. अब एक बार पहले फ्लैशबैक में जाते हैं. जब चैप्टर स्टार्ट किया हमने, तब हमने सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात करी थी. यस और नो? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात करी थी. फिर हमने वो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स वाला जो पार्ट है कहीं ब्रेक कर दिया और अचानक हमने एक नई चीज शुरू कर दी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. पूरी एक्सरसाइज उसमें चली. अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक बार भूल जाओ, अवॉइड करो, वो हो गया, उसका मुद्दा खत्म. अब वापस उसको पकड़ो. पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, उसी से कनेक्ट होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. हमने सीखा था सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स. सो टेल मी सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में हमने क्या क्या सीखा था. फर्स्ट रिकॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये टॉपिक कनेक्ट हो पाएगा. सो मैं लिखता हूं, सबसे पहले हमने सीखा था क्या? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता. सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? समानता. अब फिगर्स की सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? फिगर्स की समानता मतलब फिगर्स की शेप में समानता. किसमें समानता? शेप में. मतलब सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का मतलब व्हेन फिगर्स आर, व्हेन two or more figures are same in shape. When two or more figures are what? Same. या सिमिलर कह सकते हो, सिमिलर हैं. फिगर्स आर सेम इन व्हाट शेप? इन शेप. अगर शेप सेम है तो वी कैन से द फिगर्स आर सिमिलर. इफ द शेप इज नॉट सेम वी कैन नॉट से द फिगर्स आर सिमिलर. ठीक है, ये सीखा हमने. अब फिगर्स से फिर हम आए, फिगर्स से फिर हम आए पॉलीगन्स पे. किस पे आए? सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स. प्रमोशन हुआ हमारा. सिमिलैरिटी ऑफ फिगर से मोर पर्टिकुलर बात करिए अपने. फिगर्स तो कुछ भी हो सकता है, एक ताजमहल का फोटो बना दो वो भी फिगर है, बट हम मैथ्स में ताजमहल को थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं. तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स मतलब एनी फिगर, एनी 2D फिगर जो अपन ड्रॉ करते हैं उनकी सिमिलैरिटी के बारे में बात करी हमने. क्या कहा? शेप सेम है तो फिगर्स सिमिलर है. जैसे ताजमहल का छोटा पैक, बड़ा पैक, तो अगर शेप सेम है तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये दोनों फिगर्स जो हैं वो क्या है? सिमिलर है. ओके. फिर हम फिगर से किस पे पहुंचे? पॉलीगन्स पे पहुंचे और यहीं पे खत्म कर दिया हमने फर्स्ट एक्सरसाइज. अब पॉलीगन से फिर आगे बढ़ेंगे, थर्ड एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स की बात करेंगे. राइट? तो मुझे बताओ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स में हमने क्या सीखा था? पॉलीगन मतलब एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय सम नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, इसमें मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होती है और उस पॉलीगन को कहते हैं ट्रायंगल. क्या कहते हैं? देन नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाती हैं तो उस पॉलीगन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. फिर 5 साइड्स में पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऐसे चलता जाता है. तो मिनिमम छोटे से छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, जिसमें 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, जो हम अभी इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं. तो ओवरऑल पॉलीगन्स की बात करें तो ओवरऑल 2 या 2 से ज्यादा पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं मौलिक? 2 या 2 से ज्यादा पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं? शेप का तो काम वहां खत्म हो गया. फिगर्स, अब फिगर्स की सिमिलैरिटी में हम कहते हैं कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए. अब अपन मोर पर्टिकुलर बात करेंगे कि शेप सेम कब होनी, कैसे होगी. जब अपन पॉलीगन्स पे आ गए तो अब अपन मोर पर्टिकुलर बात करेंगे. अब अपन मैथमेटिकल बात करेंगे. अब अपन ऐसे कैजुअल बात नहीं करेंगे कि शेप सेम हो गई. अब अपन मैथमेटिकल बात करेंगे. तो मैथमेटिकल फैक्ट बताओ कि 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? 1 मिनट बोलो. एंगल सेम हो. तो एंगल सेम होने से पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे क्या? टेल मी. ओनली एंगल सेम कर दूं मैं, और एंगल्स मत बोलना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलना. क्या बोलना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने से क्या फिगर्स सिमिलर हो जाएंगे क्या कृतिका? तो फिर कैसे होंगे? क्या? एरिया.
एरिया तो फिर एज अ रिजल्ट की बात होगी जब बात करेंगे कि अगर सिमिलर हो गए तो फिर उनका एरिया में क्या इफेक्ट आता है। एरिया सेम है तो फिगर सेम है, आर यू श्योर? एक चीज बताओ मुझे, एक ट्रायंगल का और एक रेक्टेंगल का एरिया सेम हो सकता है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ट्रायंगल और रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं? तो कौन कहता है भाई एरिया सेम हो तो फिगर सिमिलर है? वी कैन नॉट से कि एरिया सेम है तो फिगर सेम। मान लो किसी का ट्रायंगुलर प्लॉट है और किसी का रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका भी 200 वर्ग गज का प्लॉट है, इसका भी 200 वर्ग गज का प्लॉट है, यानी 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक है, तो दोनों का शेप अलग अलग है भाई, उसका शेप ऐसे है, इसका शेप ऐसे है, एरिया सेम है बट शेप कैन बी डिफरेंट। ठीक है ना? सो एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं, एरिया वाला कॉन्सेप्ट तो रिजल्ट आएगा, सिमिलर हो गया उसके बाद उसका रिजल्ट एरिया पे क्या पड़ता है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है जो ऑमिट हो गई फिर भी बता देंगे थोड़ा बहुत। ओके, हाँ जी बोलो कृतिका, बोलो। इक्वल हो तो साइड्स भी इक्वल हो, एंगल्स भी इक्वल हो, तो फिर तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर तो वो क्या हो जाएंगे? फिर तो अगर आपने सपोज करो आपने एंगल भी इक्वल कर दिए और अगर आपने साइड्स भी इक्वल कर दी तो फिर तो वो हूबहू सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? बोलो वंश, अगर आपने एंगल भी इक्वल कर दिए और साइड्स भी इक्वल कर दी फिर तो वो हूबहू सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पढ़ लिया? अब बताओ। तो हम जब कभी भी क्लास में एंटर हो ना और न्यू टॉपिक हो ना तो थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करके आए, कम से कम हम सीन में रहें कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब मूवी देख के आया ना रुद्र? देख के आया ना? कौन सी देख के आया? गदर 2। तो जब एंटर हो रहा था थिएटर में तो सीन तो था ना माइंड में कि हाँ एक गदर बन के एक स्टोरी होगी माइंड में, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे गया होगा? नहीं, इतना तो पता होगा भाई सनी देओल है, हीरोइन अमीषा पटेल है और एक वो नया लड़का है वो है, ये सब तो होगा माइंड में, उत्कर्ष क्या नाम है, हाँ जो भी है, तो वो सब माइंड में तो होगा। हथौड़ा लेके आएगा सनी पाजी, है ना, हेड पंप उखाड़ेगा, तो ये सीन माइंड में होंगे ना? हाँ जो भी है, अब तू सारा सस्पेंस मत खोल, औरों को भी देखनी है ना? तो ये सारी सीन माइंड में होते हैं ना। तो अभी भी आप एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हो तो पीछे क्या हुआ था वो आपको माइंड में रखना है। ओके, हाँ बोलो। हाँ बोलो, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पहला क्वेश्चन आपसे ही था, आपने कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो तो उससे पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो एक स्क्वायर के और एक रेक्टेंगल के वैसे इक्वल होते हैं हमेशा, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? इनकी शेप एक है, तो एंगल सेम करने से क्या शेप एक हो जाती है क्या? नहीं होती। जब पॉलीगन्स की बात हो रही है, जब ट्राइंगल्स की बात होगी तब चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। अभी सारे पॉलीगन्स की बात हो रही है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन है, अभी अपन विस्तार रूप से बात कर रहे हैं। तो विस्तार रूप से जब अपन बात कर रहे हैं तो केवल एंगल इक्वल करने से शेप सेम नहीं हो सकती, एंगल्स के साथ साथ साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, सीखा है मैंने क्या कि two polygons, two or more polygons are said to be similar when their corresponding angles are equal, साथ में corresponding sides are proportional। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आए, corresponding angles are equal and the second thing बोलो, corresponding sides are proportional, या फिर मोर पर्टिकुलर बोले तो इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। तो फिगर्स की सिमिलैरिटी का मतलब है, फिगर्स की सिमिलैरिटी का मतलब है शेप सेम होना, और शेप सेम होने का मतलब है ये दोनों बातें होना। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? फिगर्स की सिमिलैरिटी का मतलब है शेप का सेम होना। अब शेप सेम कैसे करी जाए, ये दोनों बातें कर दो तो शेप भी सेम हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। अब बात करेंगे पॉलीगन से हम आ गए हैं ट्राइंगल्स में, किसमें आ गए? अब ट्राइंगल्स में दो ट्राइंगल्स या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे कर सकते हैं इसकी बातचीत करी जाएगी। तो उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसके क्या है कुछ क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि बस ट्राइंगल्स के अंदर आप 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल्स इक्वल कर दो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर सेकंड पॉइंट का क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी द सेम रेशियोज का क्या हुआ? तो बेटा आप सोच के देखो, अगर आपने 2 ट्राइंगल बनाए हैं तो अगर आपने इसके तीनों एंगल के इक्वल कर दिए तो साइड्स ऑटोमेटिकली सेम रेशियो में हो जाएगी। पर ऐसा क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन में कंफर्म 100% नहीं है, इसलिए बाकी पॉलीगन्स में तो ये बात बोलनी पड़ती है।
ट्राइंगल्स में ये वाली सेकंड वाली बात बोलने की जरूरत, क्योंकि आप वो बात मानिए ये बात ऑटोमेटिक फॉलो होगी, और पता है ये बात मानिए तो वो बात ऑटोमेटिक फॉलो होगी। ऊपर वाली बात मानिए तो ट्राइंगल में नीचे वाली बात ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली बात मानिए तो ऊपर वाली बात ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो ट्राइंगल्स की बात अलग है, पॉलीगन्स की बात अलग है। पॉलीगन्स में तो दोनों बातें बोलनी पड़ेगी, ठीक है। पॉलीगन्स में तो देखो अगर अपन केवल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों सिमिलर शेप सेम शेप के नहीं होते ना, तो वहां पे साइड्स का रेशियो भी सेम करना पड़ता है। सारी बातें क्लियर है क्या? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में हम 4 क्राइटेरिया सीखने वाले हैं। कितने? 4 क्राइटेरिया। उसमें से पहला क्राइटेरिया वही होगा जो जस्ट अभी मैंने बोला 2 मिनट पहले, कि तीनों एंगल्स के बराबर करो उनके, और ऑटोमेटिकली कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली शेप सेम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम उनको सिमिलर बोल सकते हैं। स्टार्ट करें। इससे पुराना पुराना रिकेप जो है वो सारा क्लियर हो गया ना? एक्चुअली इसमें बीच में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि अगर इन क्राइटेरिया को एक्टिविटी बेस पे प्रूव किया जाए तो उसमें बीपीटी की मदद से उसको प्रूव किया जाता है। नहीं तो हर कोई ये सोचता है कि सर ये बीपीटी बीच में आई क्यों, कंटिन्यूटी में चीज को क्यों नहीं बताया। ठीक है, ये आपके माइंड में बात आ रही हो तो उसका कारण ये है। ठीक है, चलिए। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया, अच्छा देखो क्राइटेरिया का मतलब अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो ये जो क्राइटेरिया वर्ड है, माइंड इट कि ये प्लूरल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन लैटिन भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना। क्या होती है? क्राइटेरियन। क्या होती है? क्राइटेरियन। ठीक है, तो जब अपन एक क्राइटेरियन की बात करेंगे तो वी विल नॉट यूज द वर्ड क्राइटेरिया, वी विल यूज द वर्ड क्राइटेरियन। जब एक से ज्यादा क्राइटेरियन की बात करेंगे तो अपन क्राइटेरिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अपन कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अभी हेडिंग में क्राइटेरिया इसलिए क्योंकि वो तो ओवरऑल सारे क्राइटेरियंस की बात कर रहा है, इसलिए उसने उसका प्लूरल वर्ड क्राइटेरिया यूज किया। समझ गए क्या सारी बातें? ओके, चल क्या लूंगा, हाँ ग्रामर की क्लास लेंगे आज, उसकी बात अभी बाद में करेंगे, अभी इसकी बात कर लेते हैं। क्या? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, दिस इज द मेन हेडिंग। इसका मीनिंग थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया, मानदंड या रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया नोट करो, एंगल एंगल एंगल, शॉर्ट में ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया, वैसे तो इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क, और वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूं आपको। एंगल एंगल एंगल, आज की क्लास में अपन चारों क्राइटेरियन के नोट्स बनाएंगे, कल एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एंगल 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 यानी ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखो जब एक की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरियन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वन एट ए टाइम बात करेंगे तो क्राइटेरियन, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो क्राइटेरिया। एनीवन एब्सेंट? करण फिर गायब हो गया, अहद भी नहीं आया। ओके, लिख लिया। और ये काफी इजी लैंग्वेज में है, जो अभी अपने बात कही सेम टू सेम वही है। स्टेटमेंट लिख लिया क्या? कोई अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछे, स्टेट स्टेट एंगल 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 या ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो बस आपको ये एक स्टेटमेंट लिखना है, आपका एक नंबर पक्का हो गया। पढ़े इस स्टेटमेंट को। क्या है स्टेटमेंट? भी पूछता है कई बार, इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल। देखो जब अपन पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे अपन ने टू और मोर पॉलीगन्स बोला है, क्या बोला? लेकिन जब अपन ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स में पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स में आ गए, तब अपन दो ट्राइंगल की ही बात करेंगे एक बार में, दो से ज्यादा की नहीं करेंगे। इनकेस अपने को 3 ट्राइंगल की बात करनी है तो अपन पहले इन 2 की करेंगे, फिर उसमें से बाकी किसी 2 और की करेंगे, ये दोनों सिमिलर, ये दोनों सिमिलर, फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि तीनों ही सिमिलर, बट हमेशा 2 एट ए टाइम की बात करेंगे। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगल्स में उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं
तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कहा जाता है। वेरी इजी, वेरी इजी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेम रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिव एंगल्स भी बोल सकते हैं इसको, है ना, सेम रेस्पेक्ट में। भाई अगर आपने यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, और अगर आपने यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर का है और आपने कह दिया दोनों सिमिलर है, सिमिलैरिटी का साइन ये होता है, ये अपन ने पहले एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया। अगर अब मैंने कह दिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दैट मींस एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, सेम रेस्पेक्ट में। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट, जो सेकंड है वो सेकंड। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। अगर मान लो कुछ चेंजेस हो जाएं, मान लो कि एंगल ए तो एंगल पी के इक्वल आ गया, लेकिन बी जो है वो आर के इक्वल आ गया और सी जो है वो क्यू के इक्वल आ गया, अभी भी दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला जा सकता है, बस उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। अभी भी दोनों ट्राइंगल्स को, अभी इस समय तो नहीं बोला जा सकता कि ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, पर अब अगर सी क्यू के बराबर है और बी आर के बराबर है, तो जैसा अपन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में करते थे लास्ट ईयर, एक ट्राइंगल एबीसी का नाम वो का वही रख के और ट्राइंगल पीक्यूआर का नाम में पी आर क्यू रख दूं, तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये ऐसे दो टॉपिक हैं मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में जिसमें ट्राइंगल का नाम किस फ्लो में बोला जाता है ये मैटर करता है, बाकी कहीं भी मैटर नहीं करता। बाकी किसी भी तो कौन सा, अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल एसीबी कह दो, बीएसी कह दो, बीसीए कह दो, कुछ भी कह दो, डजंट मैटर, ट्राइंगल का नाम ही तो पुकारना है। ठीक है, पर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और 9th क्लास में जो हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये दो टॉपिक ऐसे हैं उसमें ट्राइंगल एबीसी एक अलग ट्राइंगल है और ट्राइंगल एसीबी एक अलग ट्राइंगल है, क्योंकि आप शेप को देख रहे हो तो शेप ऐसे जाके ऐसे है या ऐसे जाके ऐसे, ये दो अलग अलग शेप्स मानी जाएंगी। समझ गए? तो यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर अलग ट्राइंगल है और ट्राइंगल पी आर क्यू अलग ट्राइंगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड के मायने समझ गए आप, इंपॉर्टेंस इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, चलिए तो अब आप इसको इलस्ट्रेट कर दो, ड्रॉ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब छोटा पैक बड़ा पैक बनाना, दो स्केलिन ट्राइंगल बनाना, छोटा पैक बड़ा पैक, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ, एंगल का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल का पूरा नाम तब लिखते हैं जब वहां पे उस वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो। अगर एक ही एंगल बन रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एंगल का पूरा नाम लिखना ही कंपलसरी है। दो तीन उसकी अभी बात करेंगे, अभी बताते हैं उसके बारे में कि दो लाइन लगानी है कि एक लाइन लगानी है कि तीन लाइन लगानी है। अभी तो आप ऐसे कैसे छापो उसको, देखो इनके प्रूफ एक्टिविटी बेस्ड है। अगर इफ यू नीड, बिल्कुल 100% नॉट कंपलसरी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इफ यू वांट तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में सिखाया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कंप्लीट द कोर्स। ऐसे बहुत सारी चीजें बचती हैं जो आपको एक्स्ट्रा में बाद में सिखाई जाएगी। ठीक है, जो थ्योरम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आगे होकर सिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, इतना लिख लिया, पहले एक को तो समझ लें थोड़ा ऊपर, क्या सब पूरी पूरी रामायण एक साथ ही लिखनी है क्या? फिर तो मेरे से ऐसे ही पीडीएफ ले लें, घर पे बैठ के लिख लिया अगर, क्यों आता है, समझने आता है तो समझ ले पहले, जो जितनी बात हो गई। हो गया ये काम, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट शुरू करें। टेल मी, शुरू करें एवरीवन। चलो देखो, आप दो ट्राइंगल देख पा रहे हो, एबीसी एंड पीक्यूआर। क्या कर रहा है देखो, इफ का मतलब ये तो है रिक्वायरमेंट, देन का मतलब है ये है रिजल्ट, वो तो है रिक्वायरमेंट, ये है रिजल्ट। अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो आपको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या फुलफिल करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट? देखो, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, फिर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से चेक करो,
मैंने ऐसे नहीं कहा कि ए को क्यू के बराबर कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग बोला है, ए को पी के बराबर। फिगर में चेक करो, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं टॉप वाले, फिर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले से और राइट साइड वाला राइट साइड वाले से ये इक्वल हो रहा है। दूसरी बात, सर इसको 3 लेटर में लिखें या सिंगल लेटर में? जैसे एंगल ए है तो एंगल ए को मैं एंगल ए भी लिख सकता हूं, दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? 3 लेटर में लिखूं तो एंगल बीएसी भी कह सकता हूं या फिर एंगल सीएबी भी कह सकता हूं। तो 3 लेटर में इसके 2 नाम है और सिंगल लेटर में इसका सिंगल नाम है। तो कब तो सिंगल लेटर में कहें, कब अपन सिंगल लेटर में कहें, कब 3 लेटर में कहें? तो देखो, अगर वर्टेक्स ए पे एक ही एंगल बन रहा है तो हम उसको सिंगल लेटर से डिनोट करा सकते हैं। बट सपोज करो ये लाइन आगे होती, देखो ऐसे, और यहाँ पे होता डी, तो अब ए वर्टेक्स पे एक एंगल अंदर बन रहा है और एक एंगल बाहर भी बन रहा है, तो एंगल ए कौन सा वाला, अंदर वाला या बाहर वाला, ये कंफ्यूजन रहेगा। तो जब एक पॉइंट पे या एक वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हो तब तो आपको 3 लेटर में बोलना है उसको, अदरवाइज आप एक लेटर में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए क्या? ये क्वेरी क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, अब रुद्र की क्वेरी, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का फंडा समझो। देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन खींची है और उधर भी एक सिंगल लाइन खींची है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। जो निशान यहाँ है वही निशानी वहां है, सेम निशानी करनी है आपको। इन दोनों ट्राइंगल्स में फिगर्स के अंदर शो कैसे करोगे कि ये एंगल इसके इक्वल है? तो जो निशानी यहाँ करना है वो की वही निशानी यहाँ कर दे। अब सपोज करो बी को क्यू के इक्वल करने के लिए मैंने सिंगल निशानी कर दी, इधर भी और इधर भी, तो अब तो इन 4 पे सेम निशानी हो गई, तो अब तो ये चारों एंगल इक्वल हो गए। अब तो ये चारों एंगल इक्वल हो गए, ये चारों एंगल थोड़ा इक्वल है आपस में, वो उसके इक्वल है वो उसके, तो निशानी चेंज करनी पड़ेगी। तो निशानी चेंज करने के लिए मैंने डबल लाइन लगा दी यहाँ और यहाँ, समझ गए? अब मेरे को वापस तीसरी निशानी भी चाहिए तो मैंने ट्रिपल लाइन लगा दी। तो ये निशानी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? मान लो आपको 2 ही एंगल इक्वल करने हैं तो डबल 2 निशानियां लगा दो, तीसरे पे मत लगाओ। मान लो आपको एक ही एंगल इक्वल करना है तो सिंगल निशानी लगा दो। कोई डाउट? और ऐसा काम अपन साइड्स में भी करते हैं। कैसे? सपोज करो देयर इज अ रेक्टेंगल गिवन, देयर इज ए रेक्टेंगल गिवन। अब मुझे ये वाली साइड ए बी को मुझे डीसी के इक्वल प्रूव करना है, मतलब शो करना है फिगर में, तो मैं एक निशानी इधर एक निशानी इधर, इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी की लेंथ और डीसी की लेंथ इक्वल है, ये निशानी है। ये एंगल में देखो, ये अपन ने ऐसे काटा तो ये पूरी लाइन को कवर कर दिया ना, पूरी लाइन को ऐसे कवर कर दिया। अब एंगल को पूरा कवर करने के लिए पूरा यहां से लेके यहां तक ऐसे काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, सिंगल ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे एंगल फॉर्म में कवर करना पड़ेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस या निशानियां हैं। ओके, चलो अब इधर आओ, एडी को बीसी के बराबर बनाना है, मतलब शो करना है, तो अगर आप सिंगल निशानी कर दो तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि चारों लाइंस बराबर है, चारों साइड्स बराबर है, वो दोनों शो करना था आपको। तो आप क्या करोगे, तो निशानी चेंज कर दोगे, लाइक दिस लाइक दिस। अब पता क्या चल रहा है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। समझ में आया? तो ऐसे साइड्स में भी निशानियां बनाते हैं और एंगल्स में भी हम निशानियां बनाते हैं। अभी ट्राइंगल्स की साइड्स भी इक्वल करने की क्राइटेरिया आएगा तो वहां पे अपन साइड्स में भी निशानियां बनाएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है? अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ए सिमिलैरिटी का। ए सिमिलैरिटी का मतलब कतई ये नहीं है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है, ये मिसअंडरस्टूड मत कर देना। ऐसा नहीं है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसका उससे इसका उस जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात करी जाती है उसमें एंगल्स इक्वल करने की बात करो, चाहे से साइड्स प्रोपोर्शनल करने की बात करो, इस ट्राइंगल से उस ट्राइंगल में रिलेशन देखा जाता है, इसका आपस में ही नहीं देखा जाता। इसका आपस में देखा जाए तो फिर 2 ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्यों कहेंगे हम उसको? समझ गए? तो ए सिमिलैरिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। दिस इज सर्टेनली नॉट ए एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उसके बराबर, तीनों के बराबर, लेकिन इस ट्राइंगल के उस ट्राइंगल से। क्लियर है? सो आई होप ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सबको क्लियर है। क्लियर है? अब सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का ही रिजल्ट है। फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का रिजल्ट है क्या? सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। वो कहता है कि भैया क्यों परेशान हो रहे हो, 3 एंगल इक्वल करने की क्या जरूरत है, 2 ही कर दो, तीसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम तो दोनों का 180 डिग्री है। यानी सपोज करो, देखो मैंने लिखा ये 30 डिग्री, ये मैंने लिखा 30 डिग्री। अब अगर मैंने लिखा लेट से 30 तो थोड़ा सा कम लग रहा है, मान लो इसको लिख दिया हमने 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल लग रहा है। अब अगर मैंने इसको लगाया 70 डिग्री और उसको भी लगा दिया 70 डिग्री,
तो अब तीसरा एंगल के बराबर है ऐसा मुझे बोलना जरूरी है क्या? देखो 70 और 60 130, टोटल एंगल सम 150 होता है, तो वो भी 50 डिग्री का आया, और इधर भी तो 180 का होता है, तो इधर भी 50 डिग्री आया, और 70 और 60 130 और 50 180 डिग्री का एंगल सम इधर भी मिलेगा, तो इधर भी ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा एंगल को तीसरा एंगल के इक्वल दिखाने की या शो करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल दो एंगल्स को इक्वल कर दो और ट्राइंगल सिमिलर माने जाएंगे। तीसरा एंगल अब इसकी बात भी करेंगे। जैसे मैं दो एंगल इक्वल करूंगा तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। वो बात अपन ने पहले ही कर ली। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल है, तो शेप सेम हो जाएगा, शेप सेम हो जाएगा तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो गिवन क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को गिवन पॉइंट्स में से साफ साफ पता चल रहा है कि तीनों एंगल के बराबर हैं, तब तो अपन ये वाली क्राइटेरियन यूज करेंगे। और तीनों एंगल्स में से अपने को दो ही एंगल्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है, मतलब दो ही एंगल्स गिवन पॉइंट्स में शो हो रहे हैं जो इक्वल हैं। तीसरा एंगल डायरेक्टली शो नहीं हो रहा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना पड़ रहा है, तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के नहीं करेंगे, फिर अपन ए सिमिलैरिटी से ही करेंगे। समझ गए? तीनों तीनों के बराबर एग्जैक्टली दिख रहे हैं, गिवन पॉइंट्स में हैं, तो अपन ए, और मान लो तीन नहीं दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो तीसरा निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। दो दिख रहे हैं ना साफ साफ, सो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से अपन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करें। तो अच्छा, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में तीन केस बनेंगे, क्योंकि कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो तो चलेगा। तो एंगल ए और एंगल बी का केस बन गया, एंगल बी और एंगल सी का केस बन गया, या एंगल ए और एंगल सी का केस बन गया। हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट इज वेरी इजी। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में बड़े, मतलब जब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं तो इजी लगते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन पार्ट आता है क्वेश्चंस में तब वो मुश्किल लगने लग जाते हैं। उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब पढ़ाया जाता है तब तो फिगर्स वन एट ए टाइम लिया जाता है, जैसे भी एक ट्रायंगल यहाँ रखा है, एक ट्रायंगल यहाँ रखा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग ट्रायंगल देके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन फिगर्स मर्ज्ड होते हैं, क्या होते हैं? मर्ज। ये ट्रायंगल यहाँ से निकल रहा है, वहां जा रहा है, फिर ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो उस फिगर के अंदर इमेजिन करना पड़ता है ट्रायंगल ये कौन सा है वो कौन सा है, इसीलिए वो मुश्किल लगता है। ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल देके कोई इसमें प्रूव करवाऊं मैं चीजें तो आप यूं ही कर दो। स्टेटमेंट लिख दिया, चलो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। अगर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, जैसे पहले थे, एनी टू, क्या कहा मैंने? एनी टू, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग तो रहेगा ही रहेगा, एंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। वेरी इजी। अब एनी टू का मतलब ए और बी ले लो, तो फिर उधर पी और क्यू लेना पड़ेगा, ए पी के बराबर बी क्यू के बराबर, ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। किसी ने कहा सर मैं ए और सी लूंगा, तो ले ले ए और सी, फिर उधर क्या लेना पड़ेगा? पी और आर, ए बी के बराबर सी आर के बराबर, अभी भी ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। और एक तीसरा केस, बी और सी ले लो, तो उधर क्या लेना पड़ेगा? क्यू और आर, बी को ले लो क्यू के बराबर, सी को ले लो आर के बराबर, अभी भी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो तीनों केसेस लिखते हैं अपन, फिगर ड्रॉ हो गया। हेयर इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, या तो ये केस हो, या तो ये केस हो, या फिर ये केस हो, या फिर ये केस हो। तीनों ही केसेस में हम ये रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लिख लिया? तीनों केसेस लिख लिए? हाँ लिख लिए? क्यों लिखा? तीनों केसेस लिख दिए? क्यों, बाकी दो केसेस क्या?
मैं आके लिखूं तीनों केसेस? तो बाकी तो क्या क्या सोचा है अभी, मुहूर्त वोहरत निकलवाओगे? तो बाकी लोग लिख रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम? लिख नहीं रहे उसका एक ही मतलब है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो सोच रहे हो, यही मतलब है ना? हमारे दिमाग से कुछ और सोच रहा है तो लिखना हाथ बंद स्टॉप हो जाएंगे, कुछ और सोचने लग जाए, पता नहीं कहाँ। इस दुनिया में सबसे फास्ट पता है क्या है? जिसकी स्पीड सबसे फास्ट है, उससे भी फास्ट, उससे भी फास्ट, लाइट से भी फास्ट मन, हवा से भी फास्ट है मन। हवा को भी आप रफ्तार में नाप सकते हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है हवा की। जो हमारा मन है उससे फास्ट कोई नहीं है। अभी यहाँ बैठा है, अभी 1 सेकंड में स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा। कहीं से स्विट्जरलैंड की फोटो देख ली और वहां खो गया। कौन सी सिमिलैरिटी, कैसी सिमिलैरिटी? स्विट्जरलैंड की वादियों में खो रहे हम। ये टीचर ने कहा ताजमहल का एग्जाम्पल दिया, तो ताजमहल वर्ड जैसे क्लिक किया, कानों में टकराया, भाई साहब पहुंच गए ताजमहल, आगरा पहुंच गए। और अगर मान लो ज्यादा ज्यादा फास्ट है मन, तो फिर शाहजहां के जमाने में पहुंच गए, कैसे बनाया होगा उसने? बनवाया तो उसने था ना। ठीक है, क्लियर? तो मन को रोको, ये गेट बंद कर दूं क्या? पर तो गेट के पार भी चला जाएगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको आप खुद ही रोक सकते हो, एंड नो वन एल्स कैन। इसको रोको थोड़ा, मौलिक संभालो अपने मन को, बहक रहा है थोड़ा सा। ओके चलो आइए, सो तीनों केसेस डिस्कस कर लें, कर लिया वैसे तो। देखो, अगर ये केस होता है तो भी आप इसका रिजल्ट कह सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ये केस होता है तो भी आप ये कह सकते हो, और ये केस होता है तो भी आप, देखो तीनों के बीच में और है, क्या है? और का मतलब तीनों केस की जरूरत नहीं है, किसी भी एक केस की जरूरत है। ठीक है ना, कोई भी एक केस मिल जाए इनमें से, तो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। नोट डाउन द थर्ड क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि सर खूब हो गई बात एंगल की तो, लेकिन मान लो एंगल्स इक्वल गिवन ही नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है और दो भी नहीं है, तो क्या अब ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं कहा जा सकता? तो इसके लिए तीसरा क्राइटेरियन आया, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। अब ये क्राइटेरियन क्या कहता है कि छोड़ो एंगल्स को गोली मारो, अब साइड की इंफॉर्मेशन गिवन हो, साइड्स की, इसकी 3 साइड्स की लंबाई, इसकी 3 साइड्स की लंबाई की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो, उससे भी सिमिलर करा जा सकता है दोनों ट्रायंगल्स। क्यों? क्योंकि पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी कहती थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अभी आप एंगल्स की बात कर रहे थे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो रही थी, लेकिन आप इसी की क्यों बात कर रहे हो? अब आप इसकी बात करो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल गिवन है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी अपने आप इक्वल होंगे। तो जरूरी नहीं है कि एंगल्स की ही नॉलेज हमको क्वेश्चन में गिवन हो तो ही सिमिलर किया जा सकता है, साइड्स की इंफॉर्मेशन या साइड्स का डेटा गिवन हो तो भी हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर सिद्ध या प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल कुछ अलग बात कहता है, सिमिलैरिटी रूल कुछ अलग बात कहता है, दोनों का डिफरेंस भी बता देंगे। हेडिंग नोट डाउन हो गई? ठीक है, तो दिस इज साइड 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 एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सुनो, आप अगर तीनों साइड्स, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर है, तब तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो ऑटोमेटिकली सिमिलर है, वो तो शुरू में बोल दिया ना, बार बार बोलने की जरूरत। जो कॉन्ग्रुएंट हो गया वो तो, जो कॉन्ग्रुएंट हुबहू सेम हो गया, हुबहू सेम हो गया मतलब साइज और शेप दोनों ही सेम हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो गए ना। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर होंगे, वो एक अलग बात है। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मतलब एक स्टेप और पार कर गया, लेकिन लेट से आपको तो केवल सिमिलरिटी तक ही रखना है, आपको कॉन्ग्रुएंसी तक नहीं पहुंचना है। तो आप तीनों साइड्स इक्वल नहीं, जस्ट प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। क्या प्रूव कर दो? अगर आप इक्वल प्रूव कर पाते हो तब तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन आप इक्वल प्रूव ना कर पाते हो, जस्ट प्रोपोर्शनल भी प्रूव कर पाते हो, मतलब सेम रेशियो में
दोनों तीनों साइड्स क्या है, इसकी 3 साइड्स और उसकी 3 साइड्स का रेशियो सेम है। पहली साइड का पहली साइड से रेशियो, दूसरी साइड का दूसरी साइड से रेशियो, तीसरी साइड का तीसरी साइड से रेशियो, तीनों का रेशियो सेम है। मतलब देखो जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, क्या रिलेशन है, दुगने होने का। फिर ये वाली साइड मान लो 3 सेंटीमीटर है, वो वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, अगेन क्या रिलेशन है, दुगने होने का। फिर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की और वो वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, अगेन क्या रिलेशन है, दुगने होने का। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई ना, तो अब इन दोनों ट्रायंगल का शेप सेम बनना, बिल्कुल एंगल्स भी इक्वल बनेंगे, ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और आपने एग्जैक्टली इक्वल कर दिए 1 1 2 2 3 3, फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर तो ऑटोमेटिकली सिमिलर होने ही है। क्लियर है, ठीक है। सो रीड आउट करता हूं मैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो इक्वल नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, क्योंकि अगर मैं इक्वल लिख देता हूं तो ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्ग्रुएंसी तक जाना ही नहीं है, आपको तो कहां रुकना है, सिमिलैरिटी तक ही रुकना है। तो आप इक्वल क्यों करते हो, आप जस्ट उसको क्या प्रूव कर दो, प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन द सेम रेशियो, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। फिगर बनाओ, स्टेटमेंट लिखो और फिगर बनाओ। अभी लास्ट में खत्म करते हैं, मैं किसी से भी चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का स्टेटमेंट पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि रटी रटाई बात ही बताए, मुझे बस वो समझा देगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। और वैसे लैंग्वेज मुश्किल भी नहीं है क्या मुश्किल, बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मैथमेटिकल मीनिंग है सेम रेशियो, दैट इज दे आर इन द सेम रेशियो। फिगर ड्रॉ हो गया, पहले इस फिगर को एनालाइज करें लिखने से पहले। और अगर तू तीनों साइड्स इक्वल कर देगा तो भी वो सेम रेशियो में होगी ना, सोच जरा, होंगी ना। जैसे मान लो इसकी साइड में 1 2 3, इसकी साइड में 1 2 3, तो 1 का 1 से रेशियो 1:1, 2 का 2 से रेशियो 1:1, 3 का 3 से रेशियो अगेन 1:2। तो इक्वल करते ही तो सिमिलर रेशियो ऑटोमेटिक बनेगा, बट इक्वल ना करके भी सिमिलर रेशियो बन सकता है ना, बात उसकी हो रही है। ओके, हो गया फिगर ड्रॉ। चलो लेट्स एनालाइज द फिगर। इस फिगर को देखे सब लोग, देखो सपोज करो AB की लंबाई और PQ की लंबाई का कुछ रेशियो होगा, कुछ रेशियो होगा, ये इसकी दुगनी होगी, ये इसकी 3 गुना होगी, या कुछ भी रेशियो हो सकता है, हो सकता है ना। तो AB और PQ का रेशियो निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, अलग से जाके रेशियो निकाल लिया। अब BC जो साइड है और QR जो साइड है, इसका भी कुछ रेशियो निकल सकता है, ये भी कुछ लंबाइयां हैं इनकी, कुछ लेंथ है इनकी। सो मैंने अगेन BC एंड QR का भी रेशियो निकाल लिया। और सिमिलरली जो थर्ड साइड है AC एंड PR, उसका भी कुछ रेशियो मिल सकता है मुझे, या है, मौजूद है। सो तीसरे साइड AC और PR का भी मैंने रेशियो निकाल लिया। और अगर ये तीनों रेशियो बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, या निकाल कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन है, या तो डायरेक्टली गिवन है कि बराबर है, या इनडायरेक्टली कुछ कुछ करके अपन इसको बराबर साबित कर सकते हैं, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर साबित हो सकते हैं SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत। ठीक है, समझ आया। इस क्राइटेरियन का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कह सकते हैं कि भैया तुम दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो, क्योंकि तुम्हारे तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। क्लियर है क्या। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो, अगर मान लो AB का रेशियो PQ से और BC का रेशियो QR से नहीं, BC का रेशियो PR से और AC का रेशियो QR से सेम है। मतलब देखो फिर से सुनो, AB का रेशियो PQ से, BC का रेशियो QR से तो नहीं है, लेकिन BC का रेशियो अगर PR से निकाल रहे हैं, और सिमिलरली AC का रेशियो QR से निकाल रहे हैं और वो रेशियो सेम आ रहा है। फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे किस किस का रेशियो सेम आया, AB और PQ का रेशियो यही होगा, AB/PQ। फिर BC और PR का रेशियो क्या होगा, BC/PR होगा, एंड फाइनल रेशियो AC का QR से। तो अब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो कहे जा सकते हैं, बट ट्राइंगल के नाम में परिवर्तन आ जाएगा। देखो इधर से क्या कहूंगा मैं, देखो इधर से अगर मैं कहता हूं ट्राइंगल APC,
तो उधर से मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। देखो एबी का रेशियो पी क्यू से है, एबी का रेशियो पी क्यू से है, और बीसी का रेशियो पी आर से है, बीसी का रेशियो पी आर से। तो अगर सपोज करो मैं पी क्यू आर लिख देता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? देखो एबी का रेशियो तो पी क्यू से निकल रहा है, लेकिन बीसी का रेशियो क्यू आर से निकल रहा है, पी आर से। तो इस या तो उस ट्रायंगल का नाम बदलो या इस ट्रायंगल का नाम बदलो, किसी एक का नाम कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि ये रेशियो सेट हो जाए। तो बताओ अब आप इस सेकंड ट्रायंगल का नाम बदल सकते हैं थोड़ा सा? बोलो मैम क्या बदल के रखूं मैं पी क्यू आर को, ताकि ये तीन रेशियो कोरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली सेम हो जाए। पी आर क्यू लिखूं? गड़बड़ हो जाएगी। देखो पी आर क्यू लिखता हूं तो एबी का रेशियो पी आर से होता है, एबी का तो पी क्यू से, पी क्यू आर से तो वैसे ही गलत हो रहा था। क्यू पी आर, पी क्यू को बदल दो ना, पी क्यू को बदल दो, क्या लिख दो? क्यू पी आर। तो अगर मैं क्यू पी आर लिख दूं तो हो जाएगा काम। देखो चेक करते हैं, क्यू पी आर। ठीक है, अब देखो एबी का रेशियो किससे निकल रहा है? किससे निकल रहा है? क्यूपी से। और क्यूपी और पीक्यू तो सेम ही साइड है ना, साइड को तो उल्टा रीड कर सकते हैं ना, साइड को तो उल्टा रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई वेक्टर थोड़ी ना है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो अलग वेक्टर है वो। ये तो एक साइड है, साइड में डायरेक्शन डजंट मैटर। अभी आप 11th 12th में सीखोगे कि वेक्टर एक क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है कि पी से क्यू या क्यू से पी। तो वो आएगा जब देखेंगे, अभी तो साइड है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इधर से इधर पढ़ो या इधर से इधर पढ़ो डजंट मैटर। सेकंड देखो पीसी का रेशियो टीआर से हो रहा है, और फाइनल रेशियो एसी का क्यूआर से हो रहा है। सो ट्रायंगल का नाम सोचना भी अपने आप में एक चुनौती रहेगी अगली एक्सरसाइज में, ट्रायंगल का नाम लिखूं क्या। ठीक है ना, एबीसी एक का फिक्स कर दो, दूसरे का सेट करो। जैसे एबीसी को फिक्स कर दिया तो अब पीक्यूआर को सेट करो, और अगर पीक्यूआर को फिक्स कर दिया तो एबीसी को सेट करो, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से। समझ गए? क्लियर है? सो इसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिख दो। Here, if AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR है, then triangle ABC is similar to triangle PQR। फिर चलते हैं हम आखिरी क्राइटेरिया। क्या कह रहा है? बोलो क्या? कॉन्ग्रुएंट का साइन मत लगा, अभी सिमिलैरिटी का साइन लगा, अभी कॉन्ग्रुएंसी को भूल जा। हालांकि एक ट्यूशन कॉन्ग्रुएंसी का भी है हमारा इसमें, इस चैप्टर में। पता नहीं ओमिट हो गया तो पता नहीं है, लास्ट ईयर तो था। उसका क्या मन अपने वश में नहीं है। देखिए बेटा, इफ ए बी बाय पी क्यू का रेशियो, बी सी बाय क्यू आर का रेशियो और ए सी बाय पी आर का रेशियो तीनों इक्वल आए, 1/2 1/2 1/2, 3/5 3/5 3/5, कुछ भी एनीथिंग, 5/7 5/7 5/7, कुछ भी आ जाए सेम आना चाहिए, तो वी कैन से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इनके अब एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, हम उनको सेम रेशियो में ड्रॉ करें ना तो ऑटोमेटिकली एंगल इक्वल बनते जाएंगे, और एंगल इक्वल बनाए तो फिर ऑटोमेटिकली सेम रेशियो बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें लास्ट। अब लास्ट एंड द मोस्ट टिपिकल वन, लास्ट क्राइटेरिया क्या है? एंगल्स और साइड्स का कॉम्बिनेशन है। अभी तक या तो अपन एंगल्स की बात कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे थे, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे थे। अब लास्ट क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड का मिश्रण है। सिमिलैरिटी का नाम है SAS, साइड एंगल साइड। हेडिंग नोट डाउन करो, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, सुनना ध्यान से। और ये इस्तेमाल करना, अप्लाई करना थोड़ा सा फिगर्स के अंदर मुश्किल दिखाई देता है, बट प्रैक्टिस से हो जाता है। लिखो भाई लिखो, फिर समझाते हैं। नोट डाउन करो एक बार।
मैंने कब कहा मुश्किल है? मैंने कहा उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल, वो तो सीधे सीधे ही है। लिख लिया? तो एक्सप्लेन करना शुरू करें। ट्राइंगल्स बनाओ एक बार, इसके जस्ट नीचे दो ट्राइंगल्स बना दो, सिमिलर ट्राइंगल्स, छोटा पैक बड़ा पैक, सिमिलर स्केलिन ट्राइंगल्स। चलें करें एक्सप्लेन द लास्ट एंड द फाइनल वन। नोट डाउन हो गया? ट्राइंगल्स बन गए? ओके, तो इस ट्राइंगल्स को देखें, फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट में आता हूं। पहले ट्राइंगल्स के जरिए समझेंगे। देखो भाई, सब लोग इधर देखो, ट्राइंगल्स में देखने के लिए बोला है। हाँ जी, देखो इधर, इन दो ट्राइंगल्स को फोकस करो। एवरीवन पे अटेंशन हियर। इधर देख लो भाई, छोड़ दें। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। अगर मुझे ये पता है कि ए बी का पी क्यू से जो रेशियो है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ए बी का पी क्यू से जो रेशियो है, साथ में बीसी का क्यू आर से जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो इक्वल हैं। पर ये दोनों रेशियो तीसरी साइड के रेशियो के इक्वल नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर से बोलो। दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, पर जैसे पहले तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता था, इस बार तीनों का नहीं है। दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, साथ में इन दोनों के बीच का एंगल उन दोनों के बीच के एंगल से भी इक्वल है। दैट मींस ये पैकेज तो मुझे मिला ही सही, इस पैकेज के साथ एक पैकेज और मिल गया कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q। तो ये दोनों पैकेज मिलकर भी ये साबित कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इसको कहते हैं SAS। देखो A सेंटर में है, SAS मतलब जो दो साइड्स दी हुई हैं या आप मेंशन कर रहे हो क्राइटेरियन में, उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए, कोई और एंगल नहीं चलेगा। कल को आप एंगल ए को एंगल पी से इक्वल कर दें इसके लिए तो नहीं चलेगा, एंगल सी को एंगल आर के इक्वल कर दें तो नहीं चलेगा। अगर आपने साइड्स ए बी और बी सी लिए हैं तो एंगल भी इनके बीच का ही, सिमिलरली साइड्स पी क्यू और क्यू आर लिए तो एंगल भी इन्हीं के बीच का ही लेना पड़ेगा। जल्दी लिख भी लेगा तो भी उसी टाइम पे छोड़ूंगा मैं। ऐसा तो है नहीं कि तू जल्दी लिख लेगा तो तेरे को कह दूंगा भाई तूने लिख लिया है तो तू चले जा। कुछ फायदा होगा बता, तू कुछ सोच। अगर तू बेवकूफ नहीं है तो तू जो मेरी बात है उस पर ध्यान देगा, और तू बेवकूफ है तो तू लिखेगा। डिसाइड कर ले क्या है तू। हाँ जी, समझ गए? क्लियर है? SAS क्लियर है क्या सबको? दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, जस्ट प्रोपोर्शनल चाहिए। सिमिलैरिटी में इक्वालिटी, साइड्स की इक्वालिटी की बात ही नहीं होती। सिमिलैरिटी में साइड्स की इक्वालिटी की कभी बात होती नहीं है, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स की इक्वालिटी की बात होती है। हाँ, एंगल्स की इक्वालिटी की बात साइड इसमें भी होती है और उसमें भी होती थी। क्लियर है क्या यहां तक सारी बातें हैं? अच्छा, कोई कहे कि सर जरूरी है कि मैं यही दो साइड्स लूं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये ले तू ए बी का पी क्यू से रेशियो, ए बी का पी क्यू से रेशियो, साथ में ए सी का पी आर से रेशियो ले ले। अब ये दोनों रेशियो मान लो इक्वल है हमारे पास, तो केवल इस पैकेज से तो प्रूव नहीं हो रहा कि ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल सिमिलर है। केवल इस पैकेज से तो नहीं प्रूव हो रहा, एक चीज और चाहिए क्या?
अब सुनो, ए बी और एसी के बीच का एंगल चाहिए, न्यूमरेटर के बीच का एंगल, डिनोमिनेटर के बीच का एंगल। तो ए बी और एसी के बीच का एंगल चेक करो, एंगल ए, और डिनोमिनेटर पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल पी, यानी कॉमन लेटर क्या है इसमें, ए, तो एंगल भी ए चाहिए, और इसमें कॉमन लेटर क्या है, पी पी, तो एंगल भी पी चाहिए। अब ये पैकेज और इस पैकेज का अगर मिश्रण कर दें, अगेन वी कैन से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और एक लास्ट केस क्या है, लास्ट केस क्या है बोलो, बीसी का क्यूआर से रेशियो, बीसी का क्यूआर से रेशियो, साथ में एसी का पीआर से रेशियो, ये सेम, ये रेशियो इक्वल गिवन हो, पर याद रहे एंगल भी इनके बीच का चाहिए। कभी भी आप एस में एंगल बीच का ना लेके कोई अगल बगल का ले लेंगे तो वो गलत माना जाएगा। कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अभी एक्सरसाइज में जहां पे बच्चे का दिमाग नहीं चलेगा, तो फिर वो कुछ भी कर देता है, एक कोई सा भी एंगल इक्वल कर देता है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सा भी एंगल इक्वल हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो क्या करूं मैं, बीसी और एसी, तो बी और बीसी और एसी में कॉमन लेटर क्या है, सी, और आप चेक कर लो बीसी और एसी के बीच का एंगल सी आ रहा है, एंड इधर क्यू आर और पी आर में कॉमन लेटर क्या है, आर, सो एंगल आर। अब इस पैकेज से भी ये जाहिर किया जा सकता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, ये दोनों पैकेज मिल गए। तो क्लियर है क्या यहां तक? अब सुनिए एक बार, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, देखना ध्यान से सुनना। पिछले सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पे आ रहा हूं मैं वापस, एस ए बी का पी क्यू से रेशियो, बीसी का क्यू आर से रेशियो, और एसी का पी आर से रेशियो सेम था, उसमें सेम था। अब अगर मैं ये साइड हटा दूं, ये साइड हटा दूं, खुला हो गया ट्राइंगल, खुला हो गया, लेकिन इन दोनों को सेम रखा मैंने, क्योंकि इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो आज भी सेम है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर। तो अगर ये ट्राइंगल खुला हो गया, ये ट्राइंगल ऐसे था, आगे से पैक था, खुल गया, तो खुल गया, तो अब ये एंगल बदल सकता है, ये वाला एंगल बदल सकता है ना। वो एसी को हटा दूं, इमेजिन करो ये एसी हट गई यहां से, तो अब कोई नई साइड लगानी है यहाँ पे, एसी को हटा के कोई तीसरी साइड नई लगानी है आपको। तो एसी को, अभी जब तक एसी लगा हुआ है तो ये एंगल भी फिक्स है, एंगल भी क्या है, फिक्स है, लेकिन एसी हटा दूं तो अब ये एंगल भी चेंज हो सकता है, और भी खुल सकता है, और बंद भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल चेंज कर दें, मान लो मैंने खोल दिया इसको, और खोलकर फिर तीसरी साइड लगाई, तो तीसरी साइड लंबी लगेगी। मान लो ये एंगल मैंने खोल दिया, ऐसे खोलकर इसको तो हटा दिया था पहले, फिर इसको खोल दिया, खोल के नई साइड लगाई, तो अब वो साइड लंबी लगेगी या नहीं लगेगी, तो शेप में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एंगल सेम रख दूं तो वो की वही साइड लगानी पड़ेगी, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। मतलब दो साइड्स को अगर प्रोपोर्शनल करके उसके बीच का एंगल फिक्स कर दिया जाए, उसको खोलो नहीं, जितना है उतना ही रख दें, तो अब आप तीसरी साइड जो भी लगाओगे, जैसे भी लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली, अगर दो प्रोपोर्शनल है तो तीसरी भी प्रोपोर्शनल बनेगी ही बनेगी, अगर आपने एंगल फिक्स किया है बीच का। तो ये इमेजिन कर पाए, इलस्ट्रेट कर पाए अपने माइंड्स में, और इन्हीं इलस्ट्रेशन से ये प्रूफ चलते हैं इनके, जो आप कर रहे थे ना इसका प्रूफ बताओ, तो जैसा अभी मैंने एक एक करके बताया ना, ऐसे ही एक्टिविटी बेसिस प्रूफ्स हैं इनके, जो एग्जाम में नहीं आती, ये सोचने पड़ते हैं। क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर एक आखिरी बात और कहनी है। इफ ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर के साथ कॉम्बो पैक किसका मिलना चाहिए आपको, एक एंगल का, ये पूरा पैकेज मिलना चाहिए। एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में एंड और का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पता है, नेक्स्ट ये समझोगे आप। एंड और इन दो शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड जहां आ जाता है तब ये भी चाहिए, और आ जाता है तो या तो ये चाहिए या ये चाहिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है मैथमेटिक्स, एंड और शब्दों का। सेकेंड पैकेज इज समथिंग लाइक दिस, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, साथ में एंगल ए और एंगल पी का। अब ये समझा मैं पहले ही चुका हूं, तो अब आप कॉपी पेस्ट भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं अगर तू पहले कॉपी पेस्ट कर लेता ना, तो तेरा दिमाग समझने में नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कभी मयंक था, मतलब मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मैं बेहतर समझता हूँ शायद। डन, और लग गया ना सबके तीनों के बीच में, और लगाना ना, या तो ये केस मिल जाए, या फिर ये केस मिल जाए, या फिर ये केस मिल जाए, तीनों केस में से कोई भी एक केस सफिशिएंट है इतना प्रूव करने के लिए कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। देन देन द रिजल्ट इज व्हाट, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर।
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। यहां तक हो गया नोट डाउन? यहां तक हो गया नोट डाउन? ओके, ये समझ गए ना? ये होगा तो भी ये बात कही जा सकती है, ये केस होगा तो भी ये बात कही जा सकती है, और अगर ये केस होगा तो भी ये फाइनल ये वाली बात कही जा सकती है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीजें। आपने 4 क्राइटेरियन सीखे, क्राइटेरिया सीखे, 4 हो गए। 4 क्राइटेरिया सीख गए तो यानी कि आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप चारों में से कोई भी एक क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे, कर देंगे। अब लेट्स से मैंने इसमें से एक क्राइटेरिया की बात करता हूं, जो रिसेंट चल रहा है इसी की बात करता हूं, SAS। तो SAS क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके आपने जब 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया तो आपने गिवन पॉइंट्स क्या क्या लिए? 2 साइड्स प्रोपोर्शनल, एक साइड एक एंगल इक्वल, बीच वाला 2 साइड्स प्रोपोर्शनल, एक एंगल। ये तो थे रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरियन के क्या थे ये? मानदंड, रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स लेकर एक बार ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो इस सिमिलैरिटी के रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट्स ये होंगे कि अब तीनों एंगल्स के बराबर और तीनों साइड्स एक दूसरे से प्रोपोर्शनल। आपने रिक्वायरमेंट में तो 2 साइड्स ही ली थी और एक ही एंगल लिया था, लेकिन प्रूव हो गया ना भाई ये सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूव होने के बाद उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसमें अब तीनों एंगल के बराबर है, मतलब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। लेट्स से इधर देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर दिख रहा है। इसमें लेटेस्ट से मैंने तीसरा वाला केस लिया, तो तीसरे वाले केस में एंगल सी और एंगल आर इक्वल था ना? तो एंगल सी और एंगल आर तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, मैंने यूज कर लिया, ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। लेकिन एक बार मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए तो अब आप इसका रिजल्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी भी लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू भी लिख सकते हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर तो वैसे ही गिवन था। आप ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो और ए सी और पी आर का रेशियो भी इक्वल कर सकते हो। ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होने के बाद उसके सारे रिजल्ट्स अज्यूम किए जा सकते हैं फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे अपन उसमें लिखते थे CPCT, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यहां पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। नहीं, ऐसे शॉर्टकट नहीं है, वहां थी या नहीं, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर अपन कुछ भी ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल्स में उन्होंने नहीं लिखी है बात। बस वो क्या करेंगे, देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, एक इलस्ट्रेशन देता हूं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में गिवन पॉइंट्स है, क्या गिवन पॉइंट्स है? गिवन पॉइंट्स ये हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू का रेशियो बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के रेशियो से मैच करता है, ये पहला गिवन पॉइंट है। दूसरा गिवन पॉइंट ये कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन पॉइंट्स है। और प्रूव क्या करना है आपको? आपको प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये आपको प्रूव करना है। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम, तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो, कर सकते हो ना? आप क्या लिखोगे, हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। इन दोनों ट्राइंगल्स में पहला पॉइंट लिख दोगे, इधर कॉपी पेस्ट कर दोगे, दूसरा पॉइंट लिख दोगे, इधर कॉपी पेस्ट कर दोगे, सामने डाल दो, गिवन है ये तो यूजिंग कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन रूल के तहत ट्राइंगल एबीसी को ट्राइंगल पीक्यूआर से सिमिलर घोषित किया जाता है, घोषित कर दिया ना? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया उसके बाद क्या होता है? सारे क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा मिलेगा कि ट्राइंगल सिमिलर करो, सारे क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कहेगा वो, मतलब सारे क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल सिमिलर थोड़ा करवाएगा आपसे। तो आपको तो एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूव करने का क्वेश्चन है, ट्राइंगल सिमिलर करने का क्वेश्चन थोड़ी ना है। तो ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद क्या होता है, अब एंगल ए बी एंगल पी के बराबर है, जबकि गिवन में तो केवल बी और क्यू बराबर थे, लेकिन प्रूव हो गया कि ये सिमिलर है, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, सारी जो गिवन है वो भी, जो नहीं गिवन है वो भी। समझ गए क्या? तो इसका रिजल्ट लिख दूंगा मैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, और लगा दूंगा प्रूव्ड। लिखना चाहो तो सामने लिख देंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है क्या? ये चीज समझ हो गई? मतलब रिक्वायरमेंट अलग चीज है, रिजल्ट अलग चीज है। रिक्वायरमेंट कुछ भी लो, चारों क्राइटेरियन में से रिजल्ट सारे हैं, रिजल्ट्स सारे हैं, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। अब वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी का एक 4th and 5th एक्सरसाइज में
क्वेश्चन था, अब आपकी वो एक्सरसाइज ऑमिट हो गई तो उसका ज्यादा रोल नहीं बनता, बट आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए आप ये टेबल बना दो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के नाम लिख दो बस। इधर तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिखे हैं मैंने, इधर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लिख रहे हैं, ताकि कभी आप फर्दर कभी कंफ्यूज ना हो। फटाफट से लिखो और फिर जाओ। अच्छा, बैग भी पैक हो गए थे क्या? पेन वैन भी रख दिए थे, हेलमेट भी पहन लेता, तैयार हो जाता, बस मैं कहता भागो, उछल के भाग जाता। ऐसी कहाँ कहाँ जल्दी होती है जाने की, समझ नहीं आता। तो क्या है घर में, और घर में जाओगे ना फिर कहोगे बाहर जाना है, एक बार घर पहुंच जाओगे ना फिर अब बाहर जाने की जल्दी रहेगी, और बाहर हो तो घर जाने की जल्दी है। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ मन, मन चंचल मन लोभी। सो सिमिलैरिटी चार क्राइटेरियन कौन से थे, सीक्वेंस में पढ़ना, सबसे पहले तीनों एंगल, फिर उसने कहा कि छोड़ दे तीनों एंगल, दो ही एंगल ले ले, फिर साइड्स आए सीन के अंदर कि हम भी हैं भाई, हम भी प्रोपोर्ट इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, फिर दोनों का कॉम्बो पैक ऐसे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, फटाफट से रिवाइज करो, बोलो। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता था, बोलो रुद्र, क्या कहता था? तीनों साइड इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स की इक्वालिटी की बात होती है, प्रोपोर्शनल, तीनों साइड इसकी तीन साइड के इक्वल हो तो हूबहू सेम शक्ल के होंगे ट्रायंगल्स। दूसरा, दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो, दो साइड भी इक्वल हो। देखो इस एस ए एस और इस एस एस में क्या डिफरेंस है, इसमें एंगल तो एंगल्स के इक्वल है, लेकिन इसमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है। ए ऐसे क्या कहता था कि दो एंगल्स इक्वल हो और बीच की साइड इक्वल हो। एएएस क्या कहता था कि कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो और बीच की साइड नहीं, कोई बगल की साइड भी इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट है। आरएचएस क्या कहता था कि एक राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर हो, और हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड्स बच गई उसमें से कोई भी एक साइड बराबर हो, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ओके, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से थोरोली इसको रिवाइज करके आओ कल से सारे क्राइटेरियन। ओके, कल आते ही मैं क्राइटेरियन दोनों पूछूंगा, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कर। हीरोन्स फॉर्मूला भी इसी से प्रूव होगा। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला सिमिलैरिटी से प्रूव होगा? नहीं, सेक्शन फॉर्मूला होगा ना, इधर से लिए थे तो मैं पढ़ा। हीरोन्स फॉर्मूला प्रूव होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था ना, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था तीसरी एक्सरसाइज, उसके कॉन्सेप्ट से प्रूव। और सिमिलैरिटी से हो सकता है क्या? सिमिलैरिटी से नहीं हो सकता, सिमिलैरिटी का कोई रोल नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री से क्यों होगा, एंगल गिवन ही नहीं है उसमें तो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।